हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 9th के चैप्टर 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। आइए प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? उत्तर जानते हैं। उत्तर है इसका, बालिका मैना ने सेनापति हे को अपने महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क देकर प्रेरित किया। अब कौन कौन से तर्क हैं? वो हैं, इसमें पॉइंट में लिखे हुए हैं। का, पिता का महल होने के कारण ये महल उसे अत्यंत प्रिय है। खा, उसने कारण बताया कि इस जड़ पदार्थ महल ने आपका क्या बिगाड़ा है। गा, अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले को आप कड़ी सजा दीजिए। गा, घा, आप भी यहाँ आया जाया करते थे। अंगा, आपके पुत्री का एक पत्र मेरे पास अभी तक मौजूद है। और अंगा, और चाहे कि महल गिराने में सेनापति के किसी उद्देश्य की पूर्ति ना हो सकेगी। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? मैना जड़ पदार्थ मकान को इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि इसी मकान में उसका पालन पोषण हुआ था। वह मकान उसकी पैतृक संपत्ति थी जो उसे बहुत प्रिय थी। इस मकान में बचपन से लेकर अब तक की यादें समाई हुई थीं। अंग्रेज उसे इसलिए नष्ट करना चाहते थे क्योंकि नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे और विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ये मकान उन्हीं का था। अंग्रेज नाना साहब से बदला लेने के लिए उनकी हर वस्तु को नष्ट करना चाहते थे। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? आइए इसका आंसर देखते हैं। सर टॉमस हे की दिवंगत पुत्री मेरी, जो जनरल है उसकी पुत्री का नाम मेरी था, मैना की सहेली थी। उस समय हे भी उस महल में आया जाया करते थे। मैना के पास मेरी की चिट्ठी होने की बात सुनकर हे भावुक हो गए थे। उन्हें मैना में अपनी पुत्री की छवि दिखाई दी होगी, इसलिए उनके मन में ममता जाग गई थी। इन सब कारणों से हे के मन में मैना पर दया भाव उत्पन्न हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? उत्तर, मैना का प्रिय राजमहल आउटरम ने ध्वस्त कर दिया था। वह प्रासाद के ढेर पर जी भरकर रोना चाहती थी, पर पाषाण हृदय जनरल आउटरम ने उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं होने दी। उसके विलाप से सैनिकों में उसके प्रति सहानुभूति भी हो सकती थी। इस सहानुभूति से सैनिक विद्रोह कर सकते थे। दूसरा डर ये भी रहा होगा कि मैना पर सहानुभूति दिखाने पर अंग्रेजी सरकार के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। वह मैना के साहसी स्वभाव से भी भयभीत था। फिफ्थ क्वेश्चन, बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है, बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे।
नंबर 1 पर है देश प्रेम की भावना। मैना देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थी। वह देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थी। दूसरी उसकी विशेषता थी साहस। मैना में साहस कूट कूट कर भरा था। वह अपनी बातें जनरल हे से निडरतापूर्वक कह देती है। तीसरा उसका पॉइंट है वाक्पटुता। मैना ने अपनी वाक्पटुता से अंग्रेजी सेनापति हे को महल ना गिराने के लिए सोचने पर विवश कर दिया। और चौथी उसकी विशेषता है निडरता। मैना निडर थी। महल ध्वस्त होने के बाद भी वह अंग्रेज सैनिकों के बीच निडर बनी रही। छठी उसकी विशेषता है पांचवी उसकी विशेषता है भावुकता। मैना इतनी भावुक थी कि जड़ पदार्थ महल से भी प्यार करती थी। वह महल के ढेर पर बैठकर रो रही थी। ये गुण व्यक्ति में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करते हैं। नंबर 6 पर जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? इसका आंसर देखते हैं। 6 सितंबर के टाइम्स पत्र में छपे वाक्य में प्रयुक्त भारत सरकार का अर्थ है उस समय की कंपनी सरकार अर्थात अंग्रेजी सरकार, क्योंकि भारत में उस समय अंग्रेजी शासन था। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।